हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम इस वीडियो में जो है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियोज में इंटीग्रेशन वगैरह के बारे में जाने, इंटीग्रेशन होता क्या है और उसके फॉर्मूलाज वगैरह को जाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 3 से 4 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे सोल्व होते हैं, उन्हीं फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1। तो ये पहला क्वेश्चन है 1/ax प्लस बी dx। देखो स्टूडेंट्स, ये जो दे रखा 1/ax प्लस बी दे रखा और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/x dx का था log x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 1/ax प्लस बी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस ax प्लस बी को हम किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर मानेंगे। लेट से z, लेट ax प्लस बी इक्वल टू z। मैं बताता हूं कि z के बराबर कैसे क्यों माना है और इससे हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको d बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ जेड। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ए डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो ठीक है, तो ये आ गया डी जेड इक्वल टू ए डी एक्स। हाँ, ये आगे देखो हमारा क्या आ जाएगा, देखो dx बाई डी तो 1 हो जाएगा और ये dx इस साइड चला जाएगा, तो a इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा dz आ गया a dx, तो dx क्या आ गया, dz बाई a। ठीक है, dx आ गया dz बाई a। अब देखो हमने माना ax प्लस b को z, तो देखो इसमें पुट करते तो 1/z। अब dx की जगह भी पुट करना पड़ेगा। अब dx क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, देखो मैंने इस चीज को z मान लिया, लेकिन जो जिसके साथ इंटीग्रेशन करना वो तो z की फॉर्म में ही होना चाहिए ना, नहीं तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। तो dx को क्या लिख दूंगा, dz बाई a। अब देखो a कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेता हूं 1/a z 1/z dz। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/z dz का 1/a log z। अब देखो हमने जो z माना था वो पुट कर देते इसमें, 1/a log ax प्लस b। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आता है। ठीक है, अब प्लस में c लगा देते हैं हम, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक हमारा c कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इससे आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीकेंट की पावर 4 और 10x दे रखा है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। सीकेंट 4x 10x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना हमें, तो इसमें कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन, इसमें जो इंटीग्रेशन देखो हमारा जो है सीकेंट 4x 10x दे रखा है, जिसकी पावर दे रखी ना उसको हमें कुछ मानना पड़ता है। ठीक है, अब इस वाले केस में तो देखो सीकेंट 4 दे रखा है, लेट मैं क्या मान लेता हूं, लेट सीकेंट x इक्वल टू z। अब देखो सीकेंट x इक्वल टू z मान ले, तो मैं इसका वही पिछले क्वेश्चन की तरह करूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x d बाई डी एक्स ऑफ z। तो d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x मतलब सीकेंट x का जो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सीकेंट x इंटू 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका, dz बाई x। और dz फिर क्या आ जाएगा, dz आ जाएगा हमारा सीकेंट x इंटू 10x इंटू dx। ठीक है, इस dx को मैंने इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब ये सब चीजें हम इसमें मैं जो स्टेटमेंट दे रखी इस क्वेश्चन की उसमें मैं पुट करता हूं। ठीक है, तो देखते हैं, पुट करके मैं साइड में लिखता हूं। इसके बाद तो देखो सीकेंट x को क्या माना है, सीकेंट x को z माना है, तो z की पावर 4। ठीक है, अब देखो z की पावर 4 है, अब तो ये 10x क्या आ जाएगा, 10x dx। तो 10x dx क्या आ जाएगा, देखो यहां से मेरा क्या आता है, dz इक्वल टू सीकेंट x इंटू 10x इंटू dx। तो मैं इसको अगर मैं थोड़ा सा फर्दर सोल्व करूं तो 10x dx क्या आ जाएगा, dz बाई सीकेंट x। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ये नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, dz बाई सीकेंट x। ठीक है, तो 10x dx का मैंने ये पुट कर दिया, लेकिन सीकेंट x क्या मान रखा है, z के बराबर, तो ये क्या आ गया, z की पावर 4 इंटू dz बाई
सीकेंट एक्स किसके बराबर है, जेड के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये देखो जेड से ये कट गया, जेड की पावर 3 बच गया। अब तो इंटीग्रेशन करना बिल्कुल आसान, जेड की क्यूब और डी जेड, तो ये क्या आ जाएगा, जेड की पावर 4/4 प्लस सी, ठीक है। तो जेड की पावर 4 आ गया, जेड की पावर 4/4 प्लस सी आ गया। अब जेड की जगह क्या पुट कर दो, सीकेंट एक्स, तो ये सीकेंट की पावर 4/4 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। सिंपल है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैं इसको सभी को इरेज कर देता हूं। यह क्या आ जाएगा इसका आंसर, सीकेंट की पावर 4x/4 प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।